इस गैंगस्टर के बाहुबल और अपराधों के नेटवर्क का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार के गैंगस्टर शहाबुद्दीन के साथ उसका बहुत गहरा याराना था। पुलिस के मुताबिक जब भी उसे फरारी काटनी होती है, यानी पुलिस की नजरों से बचना होता था, तो वो पंजाब चला जाया करता था। इसीलिए पंजाब में भी कई तरह के माफिया और गैंगस्टर्स के साथ उसके नजदीकी संबंध हो गए। अवैध कब्जों से लेके हथियारों के दम पर खौफ फैलाने वाले मुख्तार और उसके गैंग के खिलाफ 2020 में ही मिशन क्लीन शुरू किया गया। यूपी के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ समेत पूर्वांचल में मुख्तार ने जितना खौफ लोगों के दिलों में बसाया, उससे कहीं ज्यादा डर पुलिस ने उसके गैंग के लोगों में फैलाया। अंसारी के साले तहसील राजा के सैयदपाड़ा स्थित भवन निर्माण को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। राजा भैया की छवि एक दबंग नेता की है कि प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा तो क्या, पूरे क्षेत्र में कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत आसानी से नहीं जुटा पाता। राजा भैया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिता उदय प्रताप नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि उनका मानना था कि पढ़ लिखकर वो बुजदिल बन जाएंगे। कानपुर में लोगों, आपने हमको अगर यहाँ रोक लिया, विधायक बना के भेज दिया, तो हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा देख मेरे चौखट पे खड़ा है मेरे दरवाजे। 1979 में फिरोज तांगेवाले का बेटा और चकिया मोहल्ले का वो लड़का अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया। पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन बेटे के सिर पर जल्दी अमीर बनने का जुनून सवार था। ये कहानी उस शख्स की है जो गोरखपुर से लेकर पूरे पूर्वांचल में ब्राह्मणों का बाहुबली नेता बना। हरिशंकर तिवारी, चिल्लूपार, गोरखपुर, लगातार 23 साल विधायक रहे। जेल में रहते हुए पहला चुनाव जीता। 1985 में गोरखपुर की चिल्लूपार सीट अचानक से सुर्खियों में आ गई। पहली बार कोई निर्दलीय उम्मीदवार जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए चुनाव जीता था। यह हरिशंकर तिवारी की पहली जीत थी, जिसके बाद पूर्वांचल में सियासी बाहुबल के दरवाजे खुलते चले गए। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो रंजिश शुरू हुई थी, वो वक्त के साथ वर्चस्व की ऐसी जंग बन गई जिससे पूरा पूर्वांचल अक्सर कांप उठता था। 1980 के दौर में गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में रोज गैंगवार होने लगी। जब हरिशंकर के गुट पर हमला होता था तो भरपूर बदला लिया जाता था। मई साल 1996 तिहाड़ जेल में एक प्रभावशाली सांसद के पास तत्कालीन प्रधानमंत्री की चिट्ठी पहुंची। चिट्ठी लिखने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। केंद्र में 13 दिनों की सरकार चलाने वाले अटल बिहारी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। जो सांसद को उन्होंने ये बेहद भावुक और निजी तौर पर चिट्ठी लिखी थी, उनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। वाजपेयी के बाद बीजेपी को जीत की गारंटी दिलाने वाले नेता का नाम बृजभूषण शरण सिंह। और ये सब यकीनन उस ताकत और रौब के दम पर मुमकिन हुआ जिसे हम और आप बाहुबली कहते हैं।
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के कहने पर सुभाष ठाकुर और ब्रजेश ने मुंबई में दिन दहाड़े जेजे अस्पताल में शूट आउट किया। सभी को ये मालूम हो गया कि बाहुबली मुख्तार को किसी ने बहुत बड़ी चुनौती दी है। कहते हैं कि पिता की जलती चिता के सामने खड़े होकर ब्रजेश सिंह ने बदला लेने की सौगंध ली। ब्रजेश को यह समझ में आ गया कि राजनीतिक बल के बिना बाहुबली मुख्तार अंसारी से मुकाबला करना मुश्किल है। ब्रजेश सिंह का आपराधिक इतिहास उन्हें पूर्वांचल में बाहुबली बनाता है। 2018 में यूपी की बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की संदिग्ध हालत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जौनपुर और वाराणसी की पुलिस को मुखबिरों से खबर मिली। पुलिस ने दोपहर 11:30 बजे पेट्रोल पंप पर छापा मार दिया और मुठभेड़ में 4 लोगों को मार गिराया। इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने सबको बताया कि धनंजय सिंह मारा गया। धनंजय के राजनीतिक जीवन के बारे में मीडिया रिपोर्ट से बताती है कि उस वक्त जौनपुर में विनोद नाटे नाम का एक दबंग बाहुबली नेता था। उसने रारी विधानसभा से चुनाव की तैयारियां की थी, लेकिन एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। उसके बाद धनंजय सिंह ने उस दबंग विनोद नाटे की तस्वीर को सीने से लगाकर उसकी बोई हुई राजनीतिक फसल काट ली। 2 दिन का चुनाव बचा है, बस ठीक है, उससे ना हम उलझे ना आप उलझे तो ज्यादा। जो लोग बाहुबल के मोह पाश में धनंजय से जुड़े, वो वक्त के साथ उनसे दूर होते गए, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में खौफ की उम्र बहुत कम होती है। प्रदेश में जिसको चाहा है मुख्यमंत्री बनाया है, जिसको चाहा है कुर्सी से उतारने का काम किया है। गोरखपुर के पास महाराजगंज जिले में अमरमणि त्रिपाठी की दबंगई हमेशा चर्चा में रही। सिर्फ 24 साल की उम्र, लेकिन आत्मविश्वास आसमान की बुलंदियों पर। कविता उसी ढंग से सुनेगा जिस तरीके से बोली जा रही है। कम से कम अपने इस देश के पुरुष होने का। अब आपको लेकर चलते हैं अमरमणि त्रिपाठी के जीवन के उस अध्याय की ओर, जिसका रास्ता यूपी के लखीमपुर खीरी की कवित्री मधुमिता शुक्ला से होकर गुजरता है। 9 मई 2003 को लखनऊ में मधुमिता के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी हत्याकांड ने अमरमणि त्रिपाठी के बाहुबल को बौना साबित कर दिया और उन्हें मुजरिम बनाकर सलाखों के पीछे भेज दिया।